हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ जनसंख्या नगरीकरण। जनसंख्या नगरीकरण से जो इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी के नहीं पूरे भारत की, यूपी को छोड़कर, यूपी का मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। पूरे भारत की जनसंख्या से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 30 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, उसमें सब कुछ कवर करने की मैंने कोशिश की है। उससे पहले मैं बता दूँ कि मेरी क्लासेस रोज़ स्टार्ट होती हैं 9 बजे, तो 9 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी, आप आके देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दिया गया, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, यानी 2001 से 2011 की जो जनगणना है वो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो हो जाएगी आपकी, ऑप्शन दिया गया है 7वीं, 8वीं, 9वीं और 15वीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। कौन सा हो जाएगा? ए वाला, यानी कि 7वीं स्वतंत्र भारत की, यानी कि क्या है 1947 के बाद, ये चीज़ समझिएगा। लेकिन अगर पूछ ले, केवल प्रश्न में आ जाए भारत की कौन सी जनगणना है, तो आप क्या मारेंगे? 15वीं मारेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? आपके ऑप्शन है 17.6, 17.9, 17.5, 18%। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 17.5। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, 17.5। 17.5 क्या है परसेंट पूरे विश्व की, पूरे विश्व की जितनी भी जो क्या है जनसंख्या है, उसमें क्या है 17.5% की भागीदारी केवल भारत की है। चलिए फिर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या गया है, तीसरा प्रश्न है, महान विभाजक वर्ष किस दशक को कहा जाता है? सबसे पहली चीज समझिएगा, महान विभाजक कहते किसे हैं? महान विभाजक, महान विभाजक कहते हैं, तो महान विभाजक कहते हैं आपको जब किसी भी देश की जनसंख्या में क्या हो, अचानक से बहुत ज़्यादा घटोतरी आ जाए, क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा कमी आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? महान विभाजक दशक कहते हैं। तो आपको पूछा गया है महान विभाजक दशक किसको कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया गया है ए 1900 से 1911, बी 1990 से 1900 और सी दिया गया है 1911 से 1921, 19 और डी दिया है 1921 से 1931। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1911 से 1921 को क्या कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। इस दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में लगभग -31% की क्या हुई थी? कमी आई हुई थी। महान विभाजक मतलब होता है जनसंख्या में बहुत ज़्यादा कमी आ जाना। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? जनसंख्या, देखिए दो प्रश्न बनते हैं। एक तो 2001 से 2011 दिया है, इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि यह जो है दशकीय वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है ना? क्या पूछ रहा है? दशकीय वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है। और दशकीय वृद्धि पूछ रहा है। लेकिन अगर आपसे क्या वार्षिक वृद्धि दर पूछ ले, तो वो उसके प्रश्न क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन दिया गया है इसमें 17.5, 18.0, 18.5, 17.7। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17.7, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17.7 क्या है? 17.7% क्या है? वार्षिक वृद्धि दर है। वार्षिक क्या है? वार्षिक वृद्धि दर है। चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में रही? किस राज्य में रही? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में रही? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं मेघालय, बिहार, दादर नगर हवेली, केरला। तो आपका सही ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा? ए सी वाला हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दादर एवं नागर हवेली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही। मैं आपको स्वीकृत बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या है? दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, इसका क्या है? पहला स्थान है। पूछ ले, पहला स्थान है। केंद्र शासित में भी पहला है और ओवरऑल में भी पहला है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा कौन सा आ जाता है? दूसरा है दमन, दमन व दीव है, ठीक है। तीसरा स्थान किसका आ जाता है? पुदुचेरी, पुदुचेरी का तीसरा स्थान आ जाता है। चौथा स्थान आपका आ जाता है किसका? मेघालय, मेघालय आ जाता है। यानी कि अगर केंद्र शासित राज्यों को छोड़, देखिए लगातार 3 जो हैं केंद्र शासित राज्य ही हैं। अगर राज्य की बात किया जाए तो मेघालय पहले स्थान पे आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाता है? 5वें स्थान पर कौन आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश।
मैंने 5 बता दिए हैं सिक्वेंस। इससे ज़्यादा कहीं पूछता नहीं है, अगर इससे पूछता है तो आप किताबों का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि सारा बता पाना मुश्किल है यहाँ पे। तो मैंने 5 बता दिए। पहला स्थान किसका है आपका? दादर नगर हवेली का है, दूसरा है दमन एवं दीव का है, तीसरा पुदुचेरी का है, चौथा किसका है? मेघालय का, और पांचवा किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। तो आपका इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में रहा? न्यूनतम जनसंख्या, देखिए उसने पूछा है अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर, इसमें न्यूनतम पूछ लिया है। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस में रहा? जो है आपके ऑप्शन दिए हैं केरला, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड। आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। इसका भी सीक्वेंस हम बता देते हैं। सबसे कम वृद्धि कहाँ पे रही? नागालैंड में। नागालैंड में सबसे कम वृद्धि दर रही। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर आपका है केरला। केरला रहा है, केरल है। तीसरे स्थान पर आपका कौन सा आ जाएगा? लक्षद्वीप। एक एक चीज नोट करते रहिएगा। फिर चौथे स्थान पर कौन आ जाएगा? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। और पांचवें स्थान पर कौन आ जाएगा? गोवा आ जाएगा। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका संपूर्ण कुछ छूटने ना पाए, लेकिन आप किताब का सहारा ले सकते हैं। फिलहाल जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त है, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 2001 से लेकर 2011 की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही? देखिए जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि एक दशकीय वृद्धि होती है। क्या होती है? एक दशकीय वृद्धि होती है। और एक क्या होती है? वार्षिक वृद्धि दर होती है। यहाँ आपसे पूछा क्या गया है? वार्षिक वृद्धि दर पूछा गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए 17.7%, फिर दिया है 1.77%, 16.6%। उसके बाद क्या दिया गया है आपका? 16.4% और 1.64%। वार्षिक वृद्धि दर पूछ रहा है, तो वार्षिक वृद्धि दर जाहिर सी बात है कम होगी। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला, 1.64%। और 17.7% है क्या है? दशकीय है। मैंने भी पिछले क्वेश्चन बताया था, ये दशकीय है और ये क्या है? वार्षिक है। वार्षिक वृद्धि दर रही है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर में चतुर्थ स्थान पर कौन सा राज्य रहा? देखिए अभी मैंने बताया था, हमने सीक्वेंस बताया था। सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहला स्थान किसका है? दादर नगर हवेली का है। सबसे पहला स्थान किसका आता है? दादर नगर हवेली का आता है। किसका आता है? दादर नगर हवेली। और दूसरा स्थान किसका आता है? दमन का, दमन दीव। तीसरा स्थान आता है मेघालय का, सॉरी मेघालय नहीं, पुदुचेरी का आता है, पुदुचेरी का। और चौथा स्थान आता है मेघालय का, मेघालय। तो आपसे पूछ कौन सा रहा है? चौथा स्थान, चतुर्थ स्थान पूछ रहा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मेघालय। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप ये चीज़ याद रखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर केंद्र शासित में या फिर ओवरऑल के राज्यों में पूछ ले तो दादर नगर हवेली है, लेकिन अगर केवल केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर पूछा जाए तो पहले स्थान पर कौन सा है? मेघालय है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर में पांचवा स्थान किस राज्य का रहा? अभी मैंने वो भी बताया है, तो आइए आप इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला कौन सा राज्य था? सबसे पहला राज्य आपका था कौन सा? नागालैंड था। नागालैंड, नागालैंड सबसे पहला राज्य था। उसके बाद जो है आपका दूसरा राज्य कौन सा था? दूसरा राज्य आपका था जो है केरला। कौन सा था? केरला था। तीसरा राज्य कौन सा था? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप था। चौथा राज्य आपका कौन सा था? अंडमान। और पांचवा आपका राज्य कौन सा था? गोवा। कौन था? गोवा। यानी कि सबसे कम वृद्धि दर यहाँ पे नागालैंड में थी, फिर उसके बाद केरला में, फिर उसके बाद लक्षद्वीप में, फिर अंडमान में, फिर गोवा में। तो आपको पांचवा स्थान पूछ रहा था, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं कौन कौन से? आपके ऑप्शन दिए हैं ए बिहार, बी केरला, सी लक्षद्वीप, डी दादर नगर हवेली। आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा केरला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सही वाला केरला हो जाएगा। केरला में क्या है? साक्षरता सबसे अधिक है, और सबसे कम कहाँ पर है? बिहार में है। अगर सबसे अधिक की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? केरल।
और सबसे कम की बात करें तो बिहार हो जाएगा। सबसे निचले स्तर पर कौन है? बिहार है। सबसे ऊपर कौन है? केरला है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, दमन दीव, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। आपका सही केंद्र शासित पूछ रहा है, अगर पूरे राज्य में पूछता है तो कौन सा था? आपका केरला था। और सबसे निम्नतम स्थान पर कौन सा था? बिहार था। पूछ रहा है आपको केंद्र शासित में, केंद्र शासित में सबसे ज़्यादा किसका सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है? आपका है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, कितनी है? 91.8% साक्षरता है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, अभी मैंने बताया था कौन सा है? बिहार है। कौन सा है? बिहार क्या है? न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, दिल्ली। आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाए? दादरा एवं नगर हवेली। ये कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर कितनी साक्षरता है? 76.2% है। ठीक है, अगर केंद्र शासित में सबसे ज़्यादा पूछ ले तो लक्षद्वीप, और कम में पूछ ले तो दादरा एवं नगर हवेली। लेकिन राज्यों में पूछ ले तो, केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर पूछ ले तो केरला सबसे ऊपर है। कितने प्रतिशत यहाँ पर है केरला में? 94%। 94% लोग साक्षर हैं। अगर पूछ लेता है सबसे कम में, तो बिहार में है। बिहार में कितनी साक्षरता है? बिहार में 61.8% साक्षरता है। याद रखिए, ये अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी एग्जामों में आ सकता है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, 15वीं जनगणना का नारा क्या था? देखिए, ये पूछा गया है कि 15वीं जनगणना का नारा क्या दिया गया था। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, हमारा देश हमारी जनगणना, हमारा भविष्य हमारी जनगणना, हमारी जनगणना, हमारा देश हमारी जनगणना, हमारा भविष्य। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पूछा गया है, पीछे से पूछा गया है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, हमारी जनगणना हमारा भविष्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 2011 यानी कि जनसंख्या 2011 के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त कौन थे? यानी कि नाम पूछा है, 2011 की जनगणना जब हुई तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे और महाराष्ट्र कौन थे? आपका ऑप्शन दिया है, डॉक्टर सी चंद्रमौली, डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद, फिर दिया गया है आपका YS अग्रवाल, और इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली क्या थे? 2011 में महारजिस्ट्रार तथा जनसंख्या आयुक्त थे। अगले प्रश्न चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, अधिकतम जनसंख्या वाले किस राज्य का स्थान तीसरा है? देखिए, तीसरा स्थान पूछ लिया, कोई जरूरी नहीं आपको सर्वोच्च या फिर निम्नतम स्थान पूछा जाए, सबसे 20 से भी पूछा जा सकता है, दूसरा तीसरा स्थान पूछा जा सकता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? तीसरा पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा बिहार। कौन सा हो जाएगा? बिहार। पहले स्थान पर कौन है? यूपी है, जानते ही हैं, बहुत भारी भरकम जनसंख्या वाला राज्य है। उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। आप सीक्वेंस याद कर लीजिए। फिर उसके बाद कौन सा आता है? तीसरे पे बिहार है, और फिर चौथे पे कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। और उसके बाद चौथे स्थान पर कौन आता है? चौथे स्थान पर कौन सा है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और फिर पांचवें स्थान पर कौन सा आता है? AP यानी कि आंध्र प्रदेश आ जाता है। इसको आप नोट करते जाइए। चलिए, अगले प्रश्न चलते हैं। शासित प्रदेश किस केंद्र शासित राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या, किस केंद्र शासित राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है? दिल्ली का है। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए वाला। इसका भी क्रम हम बता देते हैं। क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा है? दिल्ली है, दिल्ली का प्रथम स्थान है जनसंख्या में। उसके बाद फिर पुदुचेरी है, पुदुचेरी है। तीसरा स्थान किसका हो जाएगा? चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ का क्रम वाइज लिखा हुआ है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार, अंडमान का है।
और उसके बाद अगर पांचवा भी देख नोट कर लेते हैं, दादर का है, दादरा नगर हवेली का है। ठीक है, तो इस तरीके से पांच सीक्वेंस बता दिए हैं। पहला आपसे पूछा गया है दिल्ली, मैक्सिमम दूसरा तीसरा चौथा पूछता है, इससे ज़्यादा अभी तक पूछा नहीं गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है 0 से 6 वर्ष के लिए के लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। यानी कि 0 से 6 वर्ष के बालकों का लिंगानुपात ही पूछा है, कहा किस राज्य में सर्वाधिक है। आपके ऑप्शन दिए हैं असम, नागालैंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि 0 से 6 वर्ष के लिए लिंगानुपात सर्वाधिक है। कितना लिंगानुपात है? 972। कितना है? 972 की संख्या पर क्या है, यानी कि 1000 लड़कों पर क्या है, 972 लड़कियां हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश में। 0 से 6 की बात कर रहा है ये, किसकी बात कर रहा है? 0 से 6 की बात। अगर आपको सामान्य यानी कि वयस्क के बारे में पूछता तो कौन सा हो जाता? केरला हो जाता। अगले प्रश्न चलते हैं। अधिक लिंगा अनुपात किस राज्य का है? आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु। तो सही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? केरला। इसका भी सीक्वेंस हम जान लेते हैं कौन सा है। सबसे पहले कौन सा है? केरल है। सबसे पहले स्थान किसका है? केरल का है। फिर उसके बाद किसका है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का ये कई बार पूछा गया, लिंगानुपात बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद किसका है? आंध्र प्रदेश का। एपी लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश ना समझ लीजिएगा इसको, ये आंध्र प्रदेश है, लिख लीजिएगा। उसके बाद किसका है? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का है। और उसके बाद किसका है? मेघालय का। देखिए सबका नहीं पूछता, लेकिन केरला का आप जानते रहिए कितना लिंगानुपात है, 1084। कितना है? 1084 पर क्या है? 1000 लड़के हैं, यानी कि 1000 लड़कों के ऊपर 1084 लड़कियां हैं। ठीक है, हम समझ गए होंगे आप सब। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो ये आपके ऑप्शन दिए हैं जम्मू कश्मीर, हरियाणा, सिक्किम, पंजाब। हम जानते हैं हरियाणा में लड़कियों की कमी बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही कुंवारे घूमते हैं। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। बी वाला हो जाएगा, हरियाणा। क्या लिंगानुपात हरियाणा में बहुत ज़्यादा कम है, पूरे भारत में सबसे कम यहीं पर है। आइए हम जान लेते हैं इसकी भी सीक्वेंस। सबसे पहला स्थान किसका है? हरियाणा का है। सबसे पहला स्थान कहाँ का है? हरियाणा का है। और उसके बाद किसका है? दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर का। तीसरा स्थान किसका है? सिक्किम का है। देखिए ऑप्शन भी बिल्कुल सीक्वेंस से बने हुए हैं। सिक्किम का है। चौथा है पंजाब का। पंजाब का। और पांचवा किसका है? यूपी का। ठीक है, कितना है? यूपी का। अब ये देख लीजिएगा हरियाणा का लिंगानुपात कितना है, ये जानते रहिए। हरियाणा कितना है? 879। 879 है। ठीक है, और यूपी का पूछ लेता है तो यूपी का कितना है? 912 है। अगले प्रश्न चलते हैं। लिंगानुपात सर्वाधिक तथा न्यूनतम है, यानी कि दोनों पूछ लिया गया है, सर्वाधिक कहाँ पर है और न्यूनतम कहाँ पर है। आपका ऑप्शन दिया है पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन व चंडीगढ़, दिल्ली व चंडीगढ़, पुदुचेरी व दमन। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पुदुचेरी व दमन। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोनों का सीक्वेंस हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अधिक का जान लेते हैं। अधिक का जान लेते हैं यानी कि प्लस से हम डिनोट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पुदुचेरी में। पुदुचेरी। और उसके बाद पुदुचेरी के बाद कौन किसका स्थान आता है? पुदुचेरी के बाद आपका आता है, चलिए पहला स्थान आ गया पुदुचेरी का। पुदुचेरी। दूसरा स्थान किसका है? लक्षद्वीप का। ये बात हो रही केंद्र शासित प्रदेशों की। उसके बाद किसका है? अंडमान का। अंडमान का है। ठीक है, और उसके बाद किसका है? अंडमान के बाद है दिल्ली का। तो एक का जान लीजिए, पुदुचेरी का कितना है? 1037। 1037 यानी कि 1037 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। ठीक है, अब माइनस में जान लेते हैं कम कहाँ का है। सबसे कम किसका है? दमन का है। दमन एवं द्वीप का। आगे लिख लीजिएगा दमन एवं द्वीप। उसके बाद दादरा नगर हवेली का है।
दादरा नागर हवेली का है। उसके बाद किसका है? चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ का है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अपने अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है लिंगानुपात सॉरी 6 वर्ष तक का लिंगानुपात सर्वाधिक कम है। तो इस बार क्या है, कम पूछ लिया है। तो कम किसका है, आइए देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा दिया गया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो सही कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। देखिए हरियाणा दोनों में कम है, वयस्क में भी कम है और 0 से 6 तक में भी कम है। तो सबसे पहले अगर 0 से 6 तक पूछ ले तो हमने बताया था अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है अरुणाचल प्रदेश का? 972 है। और सबसे कम किसका है? हरियाणा का है। हरियाणा का सबसे कम है। कितना है हरियाणा का? इसका हरियाणा का डाटा नहीं है मेरे पास, इसको आप ढूंढ लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। हरियाणा में कितने लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष का? तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 6 वर्ष में किस केंद्र शासित प्रदेश का स्थान सर्वोच्च है? आपका ऑप्शन है पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का क्या है? पहला स्थान है। किसका, कौन सा है पहला स्थान? दूसरा स्थान किसका है? पुदुचेरी का या पांडिचेरी का? पुदुचेरी का। और निम्नतम अगर देख लें तो दिल्ली का सबसे कम है केंद्र शासित में। वैसे तो 0 से 6 में कौन कम है? हरियाणा कम है और सर्वोच्च कौन है? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन केंद्र शासित में दिल्ली है, उसके बाद चंडीगढ़ है। ये जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिंगानुपात क्वेश्चन अक्सर। अगला प्रश्न दिया गया है 2001 की अपेक्षा 2011 में 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में कितने अंक की गिरावट दर्ज की गई? आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 8, तीसरा 9 और चौथा 12 है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। कितने अंक की दर्ज की गई? बी वाला। 2001 में कितने था लिंगानुपात? था 927 था। कितना था? 927, 1000 पर था। लेकिन 2011 में 8 अंक की गिरावट दर्ज की गई। जब 8 अंक की गिरावट दर्ज की तो कितना हो गया? 919, 1000 पे। यानी कि वर्तमान में 0 से 6 का लिंगानुपात कितना है? 919 है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में भारत का लिंगानुपात क्या है? आपके ऑप्शन है 940, 938, 939, 943। तो कितना, कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। कितना है? 943 है। अगले प्रश्न चलते हैं। जनसंख्या घनत्व पूछा गया है भारत का, यानी कि 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जनसंख्या घनत्व कितना है। आपके ऑप्शन ये दिए गए हैं 283, 383, 282, 382। आपके ऑप्शन से हो जाएगा डी वाला। 382 वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंख्या घनत्व के मामले में शीर्ष पर है तथा कौन सा राज्य निम्न स्थान पर है? देखिए 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन आपको एक ही दिया गया है। तो पहले देख लेते हैं कौन सा शीर्ष स्थान पे। शीर्ष स्थान पर बिहार है। तो बिहार तो दिया गया है, लेकिन निम्न स्थान पर कौन सा ये नहीं दिया गया है। तो मैं बता देता हूँ, सबसे ऊपर कौन सा है? शीर्ष पर कौन है? बिहार है। शीर्ष पर कौन है? बिहार है। और निम्न पर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है। देखिए क्यों है? देखिए बिहार में घनत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बसाव ज़्यादा है, बसाव ज़्यादा है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते लोग दूर दूर बसे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है? कम है। यहाँ कितना? 17 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर कितना है? बिहार में कितना है? 1106। और अगर केंद्र शासित प्रदेश का पूछ लिया जाए, दिल्ली का सबसे अधिक है। दिल्ली का सबसे ज़्यादा है। अगर केंद्र शासित पूछ लिया जाए, दिल्ली का सबसे ज़्यादा, दिल्ली का कितना है? 11,320 है। अगर केंद्र शासित का पूछ लिया तो बहुत ज़्यादा है, 11,320 है। बहुत ज़्यादा भीड़ है दिल्ली में। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि केंद्र शासित में सबसे कम किसका है, तो सबसे कम किसका है? अंडमान का है। ये चीज़ जानते रहिएगा, नोट कर लीजिए, एक एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। है 2011 जनगणना के अनुसार हिंदू बहुलता वाला राज्य तथा निम्नतम राज्य कौन सा है? यानी कि निम्नतम जनसंख्या वाला और बहुलता वाला पूछ रहा है। तो बहुलते में कौन सा आपका है? हिमाचल प्रदेश है सबसे पहला, यानी कि प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, सबसे ज़्यादा हिंदू वहाँ पर, यानी कि बहुसंख्यक हैं।
तो आपका अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा हिंदू प्रतिशत वाला कौन सा है, HP यानी कि हिमाचल प्रदेश है। फिर उसके बाद कौन सा है, उड़ीसा है, उड़ीसा है, दूसरे क्रम पे उड़ीसा आता है। फिर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। फिर तीसरे पे आता है आपका MP है, और फिर चौथे पे आता है गुजरात, अगर प्रतिशत के हिसाब से लिया जाए। और निम्नतम में कौन सा आता है, निम्नतम पे कौन सा आएगा, मिजोरम, मिजोरम। फिर कौन सा है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आएगा। फिर नागालैंड, नागालैंड आएगा। फिर कौन सा आएगा, मेघालय। और फिर जम्मू एंड कश्मीर। अगर केंद्र शासित में पूछ लिया जाए तो दादरा नगर हवेली, ठीक है। ये हवेली केंद्र शासित प्रदेश में सबसे निम्नतम स्थान पर है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। अगले प्रश्न चलते हैं। जाति के मामले में शीर्ष जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। कौन सा है, उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां सबसे ज़्यादा हैं। क्रम देख लीजिए, सबसे पहले पे कौन है, यूपी है। उसके बाद कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का दूसरा स्थान आता है अनुसूचित जाति में। उसके बाद आपका आता है बिहार का, किसका आता है, बिहार का आता है। फिर इसके बाद आपका स्थान आता है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। फिर उसके बाद किसका आता है, आंध्र प्रदेश का, AP का आता है। और अगर पूछ ले निम्नतम स्थान, निम्नतम स्थान पूछ ले तो किसका है, मिजोरम का। मिजोरम में लगभग 10.1% हैं। उसके बाद नागालैंड, नागालैंड में बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल, यानी कि जो है SC अनुसूचित जातियां, शेड्यूल कास्ट वहाँ पर है ही नहीं। अगर प्रतिशतता में पूछ ले, परसेंट में पूछ ले, सबसे ज़्यादा कहाँ पे संख्या है, तो पंजाब में। ये जानते रहिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। अगर प्रतिशतता में, देखिए संख्या में पूछा जाता है तो आपका यूपी है, और कम में पूछा जाता है तो मिजोरम है, और प्रतिशतता में अधिकता पूछा जाता है तो आपका पंजाब है। अगले प्रश्न चलते हैं। चलिए, जनसंख्या नगरीकरण का आखिरी प्रश्न है, 30वां प्रश्न है। आइए इसको देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, अनुसूचित जाति के मामले में कौन सा राज्य पहला स्थान रखता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन का हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ST की संख्या है। अगर सीक्वेंस ले लें तो MP का पहला स्थान है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पर आपका आ जाता है उड़ीसा आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है। चौथे स्थान पे आपका आ जाता है राजस्थान आ जाता है, और 5वें स्थान पे आ जाता है आपका गुजरात आ जाता है। ये तो संख्या के आधार पर हो गया। अगर प्रतिशतता के आधार पर पूछ लिया तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पर है जो है अनुसूचित जनजातियों की, तो आप क्या मारेंगे, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। अब आइए एक चीज़ बात कर लेते हैं जनसंख्या नगरीकरण में अनुसूचित जनजातियों के लिंगानुपात के बारे में, यानी कि ST के लिंगानुपात के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लिंगानुपात इनका कितना है, 990 है। 990 अनुपात कितना, 1000, यानी कि ST में, यानी कि अनुसूचित जनजातियों में 1000 लड़कों पर 990 लड़कियां हैं। और SC में अगर बात कर लें तो 945 हैं। 1000 लड़कियों पर 945 लड़कियां हैं। अगर हम प्रतिशतता पूछ लें कितना है देश में, तो SC की संख्या है 16.6%। पूरे भारत की जनसंख्या का कितना हिस्सा है, 16.6%। और अगर हम ST की बात कर लें तो ये कितना है, 8.6% हैं। इतनी चीज़ें हमने आपको बता दी, ये नोट कर लीजिए। सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, टेट में भी पूछता है, सुपर टेट में भी पूछता है, आपके SSC बैंक रेलवे में पूछता है, तो इस चीज़ को नोट कर लें। और आज का सेशन इतना ही रहा, कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।